24 दिसंबर 1971 साउथ अमेरिका में लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 तकरीबन 86 पैसेंजर को लेकर पेरू देश की राजधानी लीमा से टेक ऑफ करती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से होते हुए पेरू के पुलकपा शहर जा रही थी। कुछ देर तक सब नॉर्मल था। क्रूज पैसेंजर को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। अगला दिन क्रिसमस था। सब अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, इसलिए बहुत खुश थे। लेकिन इन्हें क्या पता था ये खुशी चंद लम्हे का है। जैसे ही हवाई जहाज लैंड करने वाला था, उससे पहले सामने एक भयंकर तूफान आ जाता है। पायलट सीधा प्लेन को तूफान के अंदर घुसा देते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है। बिजली जोर जोर से कड़कने लगता है। टर्बुलेंस की वजह से ये प्लेन बहुत ज्यादा हिलने लगती है। तकरीबन 20 मिनट बाद 21,000 फीट की ऊंचाई पर इस प्लेन के राइट विंग पर एक बिजली गिरती है। इसी वजह से उस विंग में आग लग जाती है और वो टुकड़ा गिर जाता है। धीरे धीरे पूरा जहाज टुकड़ों में बिखर जाता है और जहाज उसी अमेज़न के घने जंगल में क्रैश कर जाता है। कुछ दिनों बाद जब रेस्क्यू वर्कर्स अमेज़न जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तो उन्हें चारों तरफ प्लेन की रैकेज बिखरी पड़ी हुई दिखाई देती है। जब एक भी लोग नहीं मिले तो ये मान लिया जाता है प्लेन में बैठे सारे लोग मर गए। 10,000 फीट की हाइट से नीचे गिरकर आखिर कौन ही जिंदा बच पाएगा। लेकिन अभी भी एक पैसेंजर जिंदा थी, इंसानी बस्ती से कहीं दूर अमेज़न के जंगल में बेहोश पड़ी थी। नाम था जूलियाने कोपेक, जो सिर्फ 17 साल की थी। अब इसे यहाँ से निकाल के ले जाने के लिए कोई नहीं आने वाला था, क्योंकि सब बाकी पैसेंजर के तरह इसे भी मुर्दा समझकर रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिए थे। 25 दिसंबर क्रिसमस की सुबह जब जूलियाने को होश आया तो पता चला उसकी एक कॉलर बोन टूट गई है और घुटनों में भारी मोच आई है। अमेज़न जंगल के बीचों बीच एकदम अकेले थी। इसने अपनी माँ को आवाज लगाई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। ये जंगल खतरनाक जानवरों जैसे ग्रीन एनाकोंडा, बुलेट एंट, जैगुआर से भरा पड़ा है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जूलियाने के लिए ये अमेज़न जंगल नया नहीं था, क्योंकि ये आम लड़की नहीं थी। इसने 3 साल अपने जियोलॉजिस्ट पेरेंट के साथ पेंगुआना रिसर्च स्टेशन में बिताई है। इसे पता था जंगल में जहरीले जानवर कौन से हैं, कौन सा पौधा खतरनाक है और मुश्किल समय में क्या करना चाहिए। जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है पानी और खाना। पत्तों पे गिरे पानी की बूंद को चाट कर वो अपनी प्यास बुझाती है और खाना की तलाश में निकल जाती है। सबसे पहले जूलियाने को एक मशरूम दिखा, लेकिन उसे शक हुआ ये जहरीले हो सकते हैं, इसीलिए वो उसे छुआ भी नहीं। कुछ दूर और चलने के बाद जूलियाने को एक कैंडीज का पैकेट मिलता है, जिसमें सिर्फ 30 कैंडीज थे। वो सोचती है कि पता नहीं हमें यहाँ ऐसे कितने दिन तक रहना होगा, इसलिए वो फैसला करती है कि हर रोज एक ही कैंडीज खाएगी। अचानक से उसे एक जगह से पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है। जूलियाने के पिता ने उसे ये समझाया था कि अगर कभी जंगल में फंस जाओ तो पानी की तलाश करो और उसके किनारे किनारे चलते रहो, क्योंकि नदी के किनारे तुम्हें इंसानी बस्ती जरूर मिलेगी। जूलियाने के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसे ये भी नहीं पता था कि जाना किधर है। वो पानी को फॉलो करती रही और आगे जाती रही, लेकिन पानी के साइड का रास्ता आसान नहीं होता। जंगल इतना घना होता है कि इसे काट कर ही आगे जाया जा सकता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। अब उसके सामने असली चैलेंज आने वाला था, घने जंगल में रात बिताना। वो एक ऐसी जगह की तलाश करती है जहाँ जानवर पीछे से वार ना कर सके। वो एक बड़े से पत्थर के पीछे जाती है और सो जाती है। चोट की वजह से गहरी नींद आती है। अगले दिन जब इसकी नींद खुली तो इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था। पूरे दिन वो धीरे धीरे पानी के किनारे से चलती रही और बस चलती रही। खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसे यूं ही चलते चलते पूरे 3 दिन बीत जाते हैं। फिर एक जगह पे उसे 3 लाश मिलती है, जो उसी प्लेन 508 से गिरा था, जिसका सर जमीन के अंदर धंसा हुआ था। इनमें से एक महिला भी थी। ये देखकर
जूलियाने एकदम से डर जाती है। वो सोचती है कहीं मेरी माँ तो नहीं। जब वो थोड़ा और पास जाकर देखी, नाखूनों में नेल पॉलिश लगा हुआ है तो उसे थोड़ा हिम्मत मिली, क्योंकि जूलियाने की माँ नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। फिर वो आगे की ओर बढ़ना शुरू की। पानी के किनारे किनारे बढ़ती रही। दिन बीतते चले गए। छठे दिन जूलियाने को एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। उस चिड़िया का नाम था हॉट जिन बर्ड, जो उसने पहले भी सुन रखी थी और उसे ये बात पता थी कि ये चिड़िया नदी के किनारे पाया जाता है, खुले आसमान में, लंबे पानी में। नदी के पास जाती है और सोचती है अगर मैं इस पानी के बहाव के साथ आगे जाऊंगी तो बहुत ही जल्द लंबा दूरी सफर तय कर पाऊंगी। इसी सोच के साथ वो उस पानी में कूद जाती है और तैरने लगती है। कई घंटों तक तैरने के बाद अंधेरा जब होने लगता है तो शेल्टर लेने के लिए पानी से बाहर आ जाती है। अगली सुबह फिर पानी में कूद जाती है। ऐसा करते करते 10 दिन गुजर गए। अब जूलियाने पूरी तरीका से टूट चुकी थी। 11वें दिन अंधेरा होते ही वो आराम करने के लिए पानी से बाहर निकलती है। तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। उसे खुद की आंखों पे विश्वास नहीं होता है। जब वो उस चीज के पास जाती है तो उसे एक बोट दिखाई देता है और उस बोट के साइड से ऊपर जाने के लिए एक रास्ता था। जूलियाने पूरा कोशिश करके ऊपर चढ़ती है। फिर उसे एक झोपड़ी दिखती है, लेकिन उस झोपड़ी में कोई भी नहीं होता। जूलियाने ये तय करती है अब इसी झोपड़ी में रहूंगी जब तक कोई इंसान ना आ जाए। इंसान के इंतजार में रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है और फिर वो दिन भी गुजर जाती है, लेकिन कोई भी इंसान नहीं आता वहाँ पे। जैसे ही शाम हुआ जूलियाने को इंसानों की आवाज सुनाई देती है। शायद ये मेरा भ्रम है, लेकिन तभी उसने 3 लोगों को जंगल से बाहर आते हुए देखा। जब उन लोगों ने जूलियाने को देखा तो डर के पीछे हटने लगे। फटे कपड़े, गंदा शरीर, मरी सी लग रही थी। तभी जूलियाने हिम्मत करके स्पेनिश में बोलती है, मैं लांसा प्लेन क्रैश की बची हुई लड़की हूँ, मेरा नाम जूलियाने है। ये सुनने के बाद उन लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, प्लेन क्रैश में तो सारे लोग मारे जा चुके हैं, अखबारों में पढ़ा है। अब ये सुनकर जूलियाने पूरी तरह से फिर से टूट गई। उसे लगा मेरी माँ जिंदा होगी। उन लोगों ने जूलियाने को पहनने के लिए शर्ट, पैंट और कुछ खाने के लिए दिए। अगले दिन उसे गांव ले जाया जाता है। फिर गांव में उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर अच्छे इलाज के लिए इसे प्लेन से यारीना कोचा भेजा जाता है। कुछ दिन बाद जूलियाने सही सलामत अपने घर जिंदा लौटती है। कुल मिलाकर 11 दिन तक मौत से लड़ी अमेज़न के घने जंगलों में इस कमाल की कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। प्रकृति उसी को खिलाड़ी बनाता है जिसे खेलने आता है, इसलिए मुश्किलों से कभी हार नहीं मानना चाहिए।